Are you or your loved ones facing problems and issues related to health, wealth and relationship, directional problems? One solution, वास्तु शास्त्र के पंच तत्वों की सहायता से हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड करके आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. Overcome all the hurdles in your life with Vastu consultant Reva Kumar, who can bring back to you the smile of life. Sunna na bhule, every Monday chalte chalte from 4:15 p.m. to 5 p.m. and every Thursday from 3 p.m. to 4 p.m. on Radio Zindagi 1550 AM. चलिए सितारों की दुनिया में जानिए अपना भाग्य, बदलिए समय का पहिया, कीजिए जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर. पाइए एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस राष्ट्रपति द्वारा सेना में सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे और डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार के साथ. सुनिए आप और आपके सितारे हर थर्सडे 2 से 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM. रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा. Do you believe in the 5 elements of nature and want to balance them with the most scientific method, Vastu Shastra? Astro Vastu consultant Reva has all the answers to your Vastu questions. With more than 20 years of experience, Vastu Principles helps for a peaceful and more fulfilling lifestyle. Contact Reva Kumar at 510-868-3338. Log on to their website www.divinevastu.net or email her at divineavc@gmail.com. हेलो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, वेलकम टू आप और आपके सितारे. और सितारे अभी आपको यही बता रहे हैं कि रेडियो जिंदगी में हमारे साथ है और एक सितारा जिनका नाम है रेवा कुमार. जी हाँ, डिवाइन वास्तु के बारे में अब तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आपके जिंदगी से जुड़े हुए हैं वास्तु. और अगर आप वास्तु के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल करना चाहते हैं, रेडियो जिंदगी लाइन्स आर ओपन 5107701550. और कहते हैं ना कि लाइफ लाइन, यस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लाइफ लाइन, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो बदल सकता है वास्तु के जरिए. तो क्यों ना मैं पहले ही बताऊं कि अगर आप रेवा कुमार से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर क्या है. इट्स 510-868-3338. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर जरूर चेक करें divinevastu.net. फिलहाल रेवा जी को वेलकम करते हैं एंड इट विल बी अ स्वीट वेलकम. रेवा जी, हाउ आर यू टुडे? या डूइंग गुड रेनी. आप कैसी हैं और हमारे सभी लिसनर्स आप कैसे हैं? क्योंकि आप तो अभी तक जुड़े हुए थे एस्ट्रो के साथ में. अब मैं आपको सीधा दिशाएं की तरफ लेके चली जाती हूँ. कहती हूँ कि दिशाओं को बदलो तो दशा भी बदल जाएगी. हाँ जी, और दशा को अगर आप भी बदलना चाहते हैं दिशाओं के जरिए तो जरूर हमें कॉल कीजिए और रेवा जी से पूछ लीजिए कि हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम. वो आपको पता है ना, पर्सनल लाइफ हो या फिर बिजनेस या फिर घर में कोई भी प्रॉब्लम, वास्तु इज अ टूल जिसके सहारे आप कुछ भी बदल सकते हो. एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो. इसीलिए हमारे साथ रहिए अगले 1 घंटे के लिए. रेवा जी से सलाह लीजिए और सुनिए बहुत ही मीठी मीठी बातें फ्रॉम रेवा जी. फिलहाल आज तो मेरे पास बहुत सारे सवाल है. तो पहले रेवा जी ये बताइए कि हम बहुत बार बताते हैं कि रेवा जी इज डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, तो ये बताइए व्हाट इज डिवाइन वास्तु? वाह, आज मतलब आप सीधा डिवाइन वास्तु से स्टार्ट किया जाएगा. बहुत ही अच्छा सवाल किया रिनी. लेकिन उसके पहले फिर हमेशा की तरह बोलना चाहूंगी कि प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेस और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट. दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तु शास्त्र. अब रिनी ने सवाल किया है कि व्हाट इज डिवाइन वास्तु. मैं इतना कहना चाहती हूँ रिनी कि डिवाइन वास्तु एक ऐसा है, जैसे कि आपको मालूम है कि वास्तु का अर्थ क्या है, कई बार हमने डिस्कस किया, जो 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. इसको हमने क्या किया, दिस इज ए ब्लेंड ऑफ मॉडर्न कल्चर. क्योंकि अगर कहीं पर हमें मालूम चलता है कि कहीं पे वास्तु का डिफेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च ये डिवाइन वास्तु एक ऐसा है कि जो आपको बताता है कि आपके घर में कहीं वास्तु डिफेक्ट है तो उसको आप बिना किसी रेनोवेशन के, बिना किसी रिमॉडलिंग के, कहते हैं ना कि रेनोवेशन रिमॉडलिंग करके काफी चीजें खराब हो जाती हैं. और यहाँ के घर तो इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत हैं, कोई नहीं चाहता कि अपने घर को खराब करें. तो रेवा जी हमारे साथ कॉलर्स तो बहुत है, एक कॉल ले ले. हाँ जी, लेते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी.
हाय रेवा, मैं सुशीला बात कर रही हूँ। जी हाँ, बताइए। अच्छा, आप जो प्रोग्राम कर रहे थे वो पंडित जी के साथ, उसका नंबर आप दे रही थी, लेकिन आखिरी में मैं सुन नहीं पाई। 408 और क्या नंबर था? 408-480-5477। 408 Okay, 408 and then 480. Yes, 5477. 5477. जी। अच्छा, ये इसका अपना घर का नंबर है कि सेल का नंबर है? जी, उनका सेल का नंबर है, आप उन्हें बात कर सकती हैं। अच्छा, तो ये अच्छा एक बात और पूछनी है ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर भी है और जो कुछ भी पूछना भी चाहे, जैसे कि किसी पंडित ने बताया था मेरे बेटे के ऊपर जी, आपका सर्प योग, सर्प योग यानी कि कुछ नाग दोष के प्रकोप है, तो वो सब मैं पूछना चाहती थी, लेकिन मैं ना लाइन थ्रू नहीं होती थी। सुशीला जी, ऐसा है, ये वास्तु का शो है। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको आचार्य जी का नंबर दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुशीला जी। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, कैन यू प्लीज टर्न डाउन द रेडियो? यस। जी हाँ, आप है रेवा जी के साथ। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो एक होते हैं मेटल वाला शीशा, एक होता है वुडन शीशा। हाँ जी। किस डायरेक्शन में लगाते हैं हम, वुडन शीशा और मेटल मिरर? देखिए, ऐसा है कि जो मेटल वाला शीशा है उसको हमेशा हमारे को नॉर्थ और ईस्ट में देना चाहिए। इसका साइंटिफिकली रीजन भी ये है कि नॉर्थ में जब हम मेटल के शीशे को लगाते हैं आप स्क्वायर या रेक्टेंगल में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा ये बेनिफिट होता है, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट हमारा नॉर्थ से रिलेटेड है, और मिरर को हम लगाते हैं नॉर्थ को डेप्थ देने के लिए, नॉर्थ को एक्सटेंड करने के लिए। वहां पर अगर हम वुड लगाएंगे तो जैसे पानी के बीच में वुड या क्ले होता है, लकड़ी होती है, घुल जाती है, तो मेटल नहीं घुलता वहां पर, इसलिए मेटल को देना बहुत जरूरी है, ताकि अगर जो भी पैसे की एनर्जी आपके घर में आए, पैसा आए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए, वो आपके घर में रहे। तो नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे जब भी लगाएं, मेटल का मिरर लगाएं। अगर कहीं पर आपका साउथ या वेस्ट में रेस्ट रूम में, घर के अंदर तो मैं साउथ वेस्ट में कभी भी एडवाइज नहीं करूंगी कि आप वॉल पे मिरर लगाइए, लेकिन अगर रेस्ट रूम में साउथ वॉल या वेस्ट वॉल पे अगर रेस्ट रूम में मिरर लगा हुआ है तो वहां पर वुड का लगागा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आप आर्टिफिशियल लीव्स के साथ में रिफ्लेक्ट करने की जरूर कोशिश करिए। ओके, थैंक यू रेवा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप भी ऐसे ही कोई वास्तु का सलाह लेना चाहते हैं या फिर आप रेवा जी से अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, द बेस्ट थिंग आई वुड टेल यू कि एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि काफी बार फोन पे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो आप उन्हें घर पे भी लेके जा सकते हैं। उनका नंबर नोट कर लीजिए, 5108683338। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन एंड वी ऑलरेडी हैव सम मोर कॉलर्स। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, yeah, my name is Anil Sharma. जी अनिल जी, बताएं। हाँ, एक मैंने ईमेल भी भेजा था आपको। पहले क्वेश्चन था कि जो बैम्बू, जो लकी बैम्बू जो है जी, I had 38 branches of lucky bamboo at home, and you were advising that it has to be 379 or whatever odd numbers. जी, 37. So my question was, can I break it into 375 and put it in the home? See, yes, we can do like this also, लेकिन अगर आपका 38 है, 38 मीन्स दिस इज अ नंबर 2, आप उसको क्या कर सकते हैं, बीच में एक और लगा देंगे बीच में, तो नंबर 3 बन जाएगा। लेकिन नंबर 3 का हम जो भी यूज करते हैं उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वो रेस्ट रूम से हमारे को मिलती है वहां के लिए, तो आपके पास में 3 स्टिक्स अगर आप लगा लेंगे तो 5 बन जाएगा, जिसको आप अपने लिविंग रूम में या अपने ऑफिस में इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गेट इट ब्रेक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3579 में भी बना सकते हैं। दैट्स अप टू यू। And how many of these broken pieces can you put into the combination of 3, 5, 7 or 9? सी, ऐसा कहीं नहीं है। 3 का करके आप कहीं पे भी रख सकते हैं। 3 आप जितना 3 रेस्ट रूम है, 4 रेस्ट रूम है, 3 यू कैन कीप इन ऑल द रेस्ट रूम्स। 5 है आप अपनी स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, अपने लिविंग रूम में। लिविंग रूम पे 9 या 18 को देंगे तो बहुत अच्छा रखता है, और इवन चाहे तो 27 भी रख सकते हैं, मतलब टोटल नंबर विल बी द 9। Okay. And you also said something about when the leaves start yellowing, what should we do?
आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि उस वहां पे कोई नेगेटिविटी है जिसको वो ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि बैम्बू प्लांट एक ऐसा है जिसमें हमारे को 5 एलिमेंट्स मिलते हैं। रेड रिबन मैं आपको कहती हूँ बिकॉज दैट इज रिलेटेड विथ फायर। पेनी आपको मैं कहती हूँ दैट इज रिलेटेड विथ मेटल। वाटर उसके अंडर में आ जाता है। अर्थ जो हम मिट्टी लगाते हैं, स्पेस जिसको एयर हमारे को चाहिए होती है वो इसको जरूरी होती है। तो इसमें मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी चीज में नेगेटिविटी है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप जो येलो हो गया उसको बाहर निकाल के देन यू कैन पुट अनदर वन, लेकिन आप उसको इमीडिएटली रिप्लेस जरूर करिए। Okay, thank you. And for last 2.5 years, I'm not having a job and or money. Is there any advice for that? And according to Vastu, उसके लिए अनिल जी मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी। वी नीड ऑल डायरेक्शंस कि वेयर यू आर हैविंग, इन विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग, आपका बेडरूम कहाँ है, आपका ऑफिस का घर में कहाँ है, कहाँ ज्यादातर आप टाइम बिताते हैं। या तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगा या आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट होगा, कि कई बार वो हमारे को इंस्टेबिलिटी देता है जो आप बता रहे कि काफी देर से जॉब नहीं है। या साउथ वेस्ट में अगर पानी या किचन है तो वो सारा ड्रेन कर रहा है जो आपको इतनी ग्रोथ नहीं दे रहा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आप शो के बाद में मुझे या फोन कर सकते हैं या स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझे। दैट्स अप टू यू। Yeah, the schedule, I was trying to schedule, but I looked at your rates online and I do not have any resources right now. And उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं अनिल जी। If you can help me out नहीं, by डेफिनेटली replying the email. ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें मुझे आप अपनी डायरेक्शंस भी भेज दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पे हमारे साथ में सोचते हैं कि फीस ऐसा है या चार्ज ऐसा है, तो इट इज नथिंग लाइक दिस। आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं कई मेरे ऐसे भी लाइन्स हैं जिनको मैं सोचती हूँ कि ठीक नहीं है तो मैं उनसे ऐसा नहीं चार्ज करती, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। आप मुझे ईमेल में प्रॉपर डायरेक्शन भेजिए, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं जरूर उसकी कोशिश करूंगी आपको एडवाइस करने की। Thank you so much, Anil ji, for calling. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो जी। मेरा एक कंफ्यूजन है, मुझे आपसे पूछना था कि लोग कहते हैं कि वास्तु शास्त्र करने से मतलब अगर घर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग हो, ईशान, वो सब जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर घर खरीदते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन फिर ये भी कंफ्यूज करते हैं कि आपका बर्थ डेट के हिसाब से अगर आप डायरेक्शन चूज करें तो इट्स गोना बी मोर बेनिफिशियल। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। उसके लिए ये है कि कई बार ऐसा होता है, हम जनरल कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर जरूर होना चाहिए। दिस इज द जर्नल टिप वी आर गोइंग टू ईच एंड एवरी पर्सन। लेकिन अगर कहीं पर हम अकॉर्डिंग टू द वास्तु चार्ट, जो वास्तु कुंडली चार्ट होता है जो हमने अपनी स्टडीज में पढ़ा है, उसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ या आपके बच्चे उस घर में अगर कोई रह रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में वास्तु कुंडली का अगर टैली करते हैं तो कौन सा डायरेक्शन आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन वी एडवाइज यू कि अगर आप इस फेसिंग को लें, अगर आप उस फेसिंग को नहीं ले पाते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है जो आपको उसमें से वो हेल्प कर रहा है। या हम कहीं ऐसा तो नहीं है नॉर्थ इज फेसिंग फॉर यू या वेस्ट इज फेसिंग फॉर यू और हम वेस्ट को अवॉइड करके बैठे हैं, वेस्ट को ही हम एनर्जी नहीं दे रहे, वेस्ट को इनहेंस नहीं कर रहे, तो वहां से हमारे को नेगेटिव मिलते हैं। तो उसमें मैं ये जरूर, जब भी मेरे को आप लोग मुझे बुलाते हैं अपने घर पे विजिट करने के लिए या मुझे मिलने आते हैं, तो उससे पहले हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेके चार्ट बना के रेडी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ वी ऑलवेज मेक अ चार्ट एंड लेट यू नो कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल, प्लस आपका क्या एलिमेंट है, आपका क्या प्लैनेट है, आपकी क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से आपका कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है, पूरा उसको रेडी रिपोर्ट बना के देती हूँ मैं। मुझे माफ करना, मैं आपकी बात को हर तरह से समझती हूँ एंड आई रेस्पेक्ट व्हाट इज सेइंग, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि साउथ ईस्ट फायर होता है जी, और वहाँ पे वैसा वाला फेस वाला घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी की वास्तु में लिखा है या कुंडली में कि आपको साउथ ईस्ट फेवरेबल है जी, तो कैसे वो घर खरीद सकते हैं? आपसे एक बात बताइए, वो एरिया तो फायर का होता है। सबसे पहले बताएं कि वास्तु चार्ट जो है वो कभी भी एक्सटेंडेड एरिया को नहीं बनाता, वो आपके मेन 90 डिग्री एंगल को शो करता है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ कि आपको कौन सा सूट करेगा। जहां पर आप बोलते हैं कि साउथ ईस्ट आता है, अगर कहीं पे शो करता है कि हमारे को साउथ ईस्ट करता है, साउथ ईस्ट का जो डिग्री नंबर आता है वो नंबर हमारा आता है 3, और उसी हिसाब से जब
जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट की डिग्री नंबर लेते हैं तो वो हमारा आता है 7। हम उसको टोटल टैली करके देखते हैं कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा आप लोगों के लिए प्रेफरेबल है। अगर फिर भी आपका सवाल यह है कि साउथ ईस्ट ही आ गया, लीजिए मैंने मान लिया साउथ ईस्ट आ गया, तो उसमें क्या है कि हमारे को साउथ ईस्ट अगर घर फेसिंग कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, साउथ ईस्ट अगर फेस कर रहा है लेकिन उसका 90 डिग्री अगर ईस्ट फेस कर रहा है या 90 डिग्री साउथ फेस कर रहा है, तो हम घर के पूरे घर को 5 हिस्सों में बांट देते हैं। जो 2 हिस्से बेस्ट रहते हैं, डायरेक्शन में मिलते हैं, वहां हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना एंट्रेंस डोर बनाएं। और फिर फेंगशुई के जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं वास्तु में भी? देखिए मैं बताऊं, फेंगशुई बिल्कुल डिफरेंट है। फेंगशुई में हम लेते हैं इंटीरियर्स के ऊपर में, जिस तरीके से हम लोग अपना लगते हैं, उन लोगों का जैसे होता है कि दे हैव द चेंज, रैबिट है वहां पर, हॉर्स है, उनके साइंस वो हैं जैसे हमारे जॉडिक साइंस होते हैं। वो लोग ये कहते हैं साउथ, वो दे पीपल ऑल्सो सेइंग कि साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर। वास्तु ऑल्सो दे सेज दैट साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर। फायर एंड वाटर cannot stay together, they both are having the same principles। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है जो फेंगशुई में वास्तु आपके जो जगह बनती है उसकी फाउंडेशन से लेके अंत तक आपके साथ चलता है, लेकिन फेंगशुई जो देते हैं वो आपके इंटीरियर के साथ रिलेटेड होती है। जब आपका घर बन गया है, अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे साउथ ईस्ट को, उस समय हम फेंगशुई प्रोडक्ट की हेल्प लेने की कोशिश जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे माफ करना इतने सारे सवाल। जी नहीं, ऐसा नहीं, ऑलवेज वेलकम। आपने बहुत अच्छे सवाल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, Reva ji. Good afternoon. I have a quick question. I heard in one of your talks, this is, I think it was 2 weeks back that, you said that you should have 9 bamboos in the living room. Mm-hmm. And today I heard you saying something about a penny and a red ribbon. So I had a quick question. Do I tie the red ribbon on yes. the bamboo sticks? Yes, or do I put the penny in the jar where I put the bamboo sticks? See, you have to tie those bamboos with the red ribbon, and the penny you have to put in that jar where it is already the bamboos are there. Also in the jar, in the water, jar. Right? Yes, in the water you have to put penny. That indicates metal. Does it make any difference, or like I should be facing head or tail? No, it doesn't make any difference. And what else, would you please, water, so there should be a penny and a red ribbon, what else? Hello, I'm not getting you, dear. Your voice is quite disturbing. Hello? Hello? Yes. Can you hear me now? No, it's okay now. Yes. Okay, so it's great. So, you said there should be a penny and a red ribbon. Anything else besides that? You're nothing. We don't have to go for anything. Thank you very much, Shivaji. God bless you. Thank you. Thank you so much, our Radio Zindagi listeners. Yes, I know आप बहुत उतावले हो रहे हैं रेवा जी के साथ बात करने के लिए। इतना ज्यादा कॉल्स है कि हम बात ही नहीं कर पा रहे। फिलहाल एक चीज तो मैं बताऊंगी, वो ये है कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि काफी बार प्रॉब्लम्स ऐसा होता है कि आप ऑन एयर डिस्कस नहीं करना चाहते, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। और मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहती हूँ जिनके पास एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। रेवा जी विजिट्स कॉर्पोरेट ऑफिस एंड शी डज वंडरफुल वास्तु फॉर द एंटायर ऑफिस। और अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है तो भी आप रेवा जी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है, होटल्स, मोटल्स, गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर, एनीथिंग, यू जस्ट नेम इट। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, देयर आर रेमेडीज फॉर एवरीथिंग, एज रेवा जी ऑलवेज सेज। और मैं ये हमेशा कहती हूँ रिनी कि अगर ऐसा नहीं है कि आपको रेनोवेशन रिमॉडलिंग ही करनी है, जी हाँ, यही वास्तु का मतलब है। डिवाइन वास्तु खास तौर पर आपको पूरी हेल्प करता है जो डिवाइन टूल्स होते हैं, डिवाइन टेक्निक्स से। वो टेक्निक्स चाहे वो रिलेटेड हो आपकी कलर थेरेपी से, चाहे पिरामिड से, चाहे मेटल से, चाहे क्रिस्टल से। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि अगर हम इनको नहीं चेंज कर सकते तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के द्वारा ही हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें। जैसे कि अभी मेरे एक पहले लिस्टर हमसे कॉलर बात कर रहे थे साउथ ईस्ट के लिए, दैट वॉज वेरी गुड
कि अगर हम नहीं चेंज कर सकते, अगर नहीं साउथ ईस्ट ही हमारी एंट्रेंस मिलती है, या सपोज कर लीजिए आपके कह ही दिया हमारी वास्तु कुंडली ने कि इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी सूट करती है, तो उस समय हम क्या करें? उस समय जरूर हमारे को उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हेल्प हमें लेनी पड़ती है इन्हीं टूल्स के साथ में, क्योंकि हम जहां चेंजेस नहीं कर सकते। रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स है, ले लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते रेवा जी, आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग if we have a bedroom or a kitchen not in the right area, what is the next alternative? Like जो अगर southeast में we don't have the kitchen, then where else can we have it? Then the northwest is the second direction, the next option with us, northwest. And if the bedroom is in not the in master the bedroom, then where can we have it? Yes, if we are not having our master bedroom in southwest, then the west, go only for the west. 90-degree angle west has to be there, or south. Achha, and you said northwest is good for bathroom. So if the bathroom is not in the northwest, we should see other alternatives. जी, अगर northwest नहीं है, then go for the east, but it should not touch to the northeast or the southeast. So east is okay, but you said that it's only for having shower over there, right? जी नहीं, आप इसके लिए भी जा सकते हैं. That this is what I'm saying. It should not touch to the northeast. आप उसको northeast को टच नहीं करें. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, हाँ, ईस्ट को 90 डिग्री एंगल आप ईस्ट को ले लीजिए, जिसका नॉर्थ ईस्ट राइट से, लेफ्ट से नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, राइट से साउथ ईस्ट को छोड़ दीजिए, तो आपका जो ईस्ट आएगा 90 डिग्री, उसको आप यूज कर सकते हैं. या तो नॉर्थ वेस्ट को ले लीजिए या ईस्ट को ले लीजिए, इन दोनों डायरेक्शंस को आप यूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू. यू ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और आप फिर से कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 510-770-1550 पर कॉल करें, या अभी आप ड्राइव कर रहे हैं शायद कॉल नहीं कर पाए, तो आप जरूर विजिट करें उनका वेबसाइट जो कि है divinevastu.net. और वास्तु इज वेरी मच रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम रेवा जी. तो अगर आप एक डिटेल्ड विचार चाहते हैं ऑन द वास्तु, सो यू हैव टू गो टू रेवा जी, फिक्स एन अपॉइंटमेंट and go talk to Reva ji, and you never know, maybe your life will change like a click. तो फिलहाल रेवा जी और भी बहुत सवाल तो है ही. एक सवाल मैं अभी के अभी पूछना चाहती हूँ. मुझे पता है कॉलर्स तो है, पर मैं पहले आती हूँ, राइट? क्योंकि आप सामने बैठी है ना, इसलिए. जी हाँ. तो रेवा जी, ये बताइए कि डिवाइन वास्तु के बारे में बात कर रहे थे हम, तो व्हाट एक्चुअली डिवाइन वास्तु डील्स विथ? What actually क्या कह रहे हैं आप? डिवाइन वास्तु डील्स विथ. रिनी, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि डिवाइन वास्तु हर चीज से डील करता है. जैसे कि आपकी लाइफ एनर्जी. लाइफ एनर्जी मीन्स कि हर किसी साइंटिस्ट ने, काफी साइंटिस्ट ने स्टडी किया और इसी कंक्लूजन को लेकर आए कि एनर्जी बहुत ही जरूरी होती है. और कई बार ऐसा होता है कि ये एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है या एज वेल एज बी इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो. तो उसमें क्या है कि डिवाइन वास्तु जो है, आप कह सकते हैं कि हमारी जो हम लोग टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं डिवाइन वास्तु की, वो आपकी लाइफ एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस करती है. नेक्स्ट है जिसको हम बहुत अच्छा नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जिसको साइंस ने भी प्रूव किया है, जो कि अभी हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए. इंडिविजुअलिटी ये नहीं होता है कि भी आपको अगर उस घर के बीच में कहीं नेगेटिविटी है तो इट इज ओनली विथ रिनी. नो, अगर मैं उस घर में जाके खुद रहूंगी तो वो मेरे साथ भी आएगी, क्योंकि उसकी चारों दीवारों में कहीं ना कहीं हो सकता है अगर कमी हो. ऑन दैट टाइम डिवाइन वास्तु हेल्प्स यू टू बैलेंस हार्मनी. उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको घर में, उसके ऑफिस में, उस जगह को बैलेंस करने में हेल्प करता है. डायरेक्शंस जो कि बहुत जरूरी हैं. वी कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डायरेक्शंस, क्योंकि ये डायरेक्शंस जो वास्तु के मुताबिक हमारी 10 डायरेक्शंस हैं, जिसको हम कंपेयर से तो 8 लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ में 2 डायरेक्शंस भी होती हैं जिसको हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं प्लस हम सेंसेस से लेते हैं. दैट इज ओनली डिवाइन वास्तु हैंडल्स प्रॉपरली. वो सेंसेस के द्वारा उसको देखते हैं कि कहीं वो डायरेक्शन मिसयूज तो नहीं हो रही उस बिल्डिंग में, उस स्ट्रक्चर में, उसमें क्या है, क्या वहां पर इजी सोल्यूशन है कि नहीं, लाइटिंग का, कलर का. अगर नहीं है तो डिवाइन वास्तु उसको डील करता है. 5 एलिमेंट्स, जैसे कि हम हर इंसान के बीच में भी होता है, पूरा यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स के बारे में चलता है. तो ये भी आप किसको कह सकते हैं, इसको हार्मोनाइज किया जाता है, प्रॉपर बैलेंस किया जाता है डिवाइन वास्तु के हिसाब से.
कलर्स, क्योंकि कलर्स एक ऐसा है कि जो हमारे को प्रॉपर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। कौन से कलर को लें, क्या वो इमोशनली आप कह सकते हैं, फिजिकली किस कलर का क्या हमारे पे असर होगा, दैट इज डिवाइन वास्तु साइंस हेल्प्स यू टू गो फॉर दिस कलर थेरेपी। नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ये डिवाइन वास्तु के थ्रू हम एब्सॉर्ब करते हैं। मीन्स कि वो पता चलता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड डिवाइन वास्तु, ये डिवाइन वास्तु ही बताता है। मीन्स ये कि वास्तु के हमारे 5 एलिमेंट्स को हम जहां जहां डायरेक्शन है उनको बताते हैं, लेकिन जब डिवाइन वास्तु वहां पे होते हैं तो वो ये देख के बताते हैं कि सेंसेस के थ्रू स्मेल करके कि यहां पर क्या स्ट्रेस है, क्या यहां पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, जिसका मेरा लास्ट वीक भी शालिनी के शो में बात हो रहा था। उसको पूरी जानकारी उस स्ट्रेस को जान की, जियोपैथिक स्ट्रेस की, क्या उस बिल्डिंग में उस स्ट्रक्चर में जो हिडन वास्तु जिसको भी नाम दिया जाता है ऐसा तो नहीं है, जिसको डिवाइन वास्तु प्रॉपर चेक करके उसको डील करता है। उसको डील करके ये लोग अपना क्रिस्टल से, हम लोग डिवाइन टूल्स हैं जो हमारे क्रिस्टल को यूज करते हैं, हम जितने भी हमारे मेटल्स टूल्स हैं उनको यूज करते हैं, मींस की ऑल भी डिवाइन टेक्निक्स जितनी भी हैं उसके द्वारा हम पिरामिड जो हमारी खास स्पेशलिटी है जिसके द्वारा हम इसको बिल्कुल प्रॉपर लेकर आते हैं, बैलेंस करते हैं टू गिव देम प्रॉपर हार्मनी, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उनको अच्छी हेल्थ मिलती है, खास तौर पे रिलेशनशिप के ऊपर में। और मुझे आज भी मैं बता रही हूं कि मेरे पास ईमेल आए और काफी मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने काफी देर से फ्रॉम लास्ट हेल्प ऑफ दिस डिवाइन टेक्निक्स और घर को प्रॉपर वास्तु के हिसाब से उन्होंने बैलेंस करके इस चीज को दे पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ नाउ। और उसमें सबसे अच्छा लगा मुझे रिनी, उनके हस्बैंड अमेरिकन हैं, दैट वाज ग्रेट फॉर मी एंड ही इज फॉलोइंग इट, और इतनी अच्छी तरह से वो इस चीज से अवेयर और इसको फॉलो अप कर रहे हैं कि जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें भी मिल रहा है और मुझे इससे बहुत खुशी हो रही है। दिस इज व्हाट इट इज। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप भी ऐसे ही वास्तु के जरिए चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ को, कोई भी अगर परेशानी है उससे आप एकदम मुक्त होना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ का हो, फैमिली में किसी का, अगर आपके बच्चों के साथ में प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने बॉडी नीड्स के साथ में है, अपने एम्प्लॉयर के साथ है, एम्प्लॉयज के साथ में, हर किसी के साथ में ये डिवाइन टेक्निक्स हेल्प करती हैं। दैट इज सो गुड। तो अगर आप भी रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। और मैं तो बस यही कहूँ कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो एक बार आजमा के देखिए, यू नेवर नो, मे बी वास्तु विल चेंज योर लाइफ। फिलहाल एक ब्रेक पे तो जाएंगे ही, उसके पहले एक छोटा सा सवाल रेवा जी मेरी तरफ से, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड एंड यू टॉक्ड अबाउट पिरामिड्स एंड क्रिस्टल्स। तो मुझे ये बताइए कि क्रिस्टल्स को हम कैसे लगाए, क्या करे उससे? ऐसे बाजार से लेके आए और लगा दे, पिरामिड को उठा के लाए कोई भी डॉलर स्टोर से और लगा दे? नहीं, ये बहुत ही गलत होता है। कभी भी इन टेक्निक्स को लगाने से पहले क्रिस्टल एक बहुत पावरफुल होते हैं। कभी आपने देखा अगर क्रिस्टल के शैनलियर होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इस क्रिस्टल शैनलियर को उठाकर अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा देंगे, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, आप सोचते हैं जी मैंने तो जैसे ही हमारे घर में कोई एंटर कर रहा है तो बहुत बड़ा शैनलियर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ फेसिंग घर है, और वहीं आप अपने घर के एंड में अगर साउथ की तरफ चले गए, वहां अगर आपका फैमिली रूम है तो वहां आपने छोटा लगाया हुआ है, यहां ही गलत कर जाते हैं। क्योंकि नॉर्थ की तरफ हमको वेट नहीं लगाना, नॉर्थ की तरफ हमें लाइट चाहिए, उसको आपको छोटा क्रिस्टल का शैनलियर लगाइए। वही क्रिस्टल अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ में अगर आप हैवी क्रिस्टल शैनलियर लगाएंगे तो पूरी एनर्जी आपके घर में डिस्पर्स होगी, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। एक छोटा क्रिस्टल अगर आप कहते हैं कि अगर आपके मदर इन लॉ के साथ कोई प्रॉब्लम है या घर में लेडीज की एक दूसरे से बिना बात के ऊपर में थोड़ी बिटरनेस है या नोक झोंक चल रही है, तो इसका मतलब कि जरूर हमारे किचन स्टोव में जहां हम खाना बनाते हैं उसी सेम स्लैब के ऊपर में ही वाटर सिंक होगा। अगर ऐसा होगा तो जरूर घर में ऐसी कोई ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर क्रिस्टल कहां हम लगाएं। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल आपने उठाया और लगा दिया, उसके लिए प्रॉपर लगाना चाहिए। दूसरा, क्रिस्टल की जो रेज होती हैं उन रेज को 10,000 टाइम्स उस रेज को प्रॉपर एनर्जाइज करके फुल मून के टाइम करके हम उसको लगाते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, रिवा जी कॉल्स ले लेते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रिवा जी। हेलो जी हाँ, बताएं। मेरा क्वेश्चन, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे
शादी करने का क्या उपाय होता है इसका? शादी करने का बहुत ईजी है। अगर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जाके अपना बेडरूम बना लेंगी, सोएंगी, सर आपका वेस्ट की तरफ हो या साउथ की तरफ, लेकिन आपका बेड नॉर्थ वेस्ट में जरूर होना चाहिए बेडरूम, और बिल्कुल थोड़ा बेड आगे की तरफ होना चाहिए। मीन्स कि बेड के चारों तरफ आप इजिली से चल सके, दीवार के साथ जुड़ा हुआ बेड नहीं हो। तो आपको बहुत जल्दी नॉर्थ वेस्ट, घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर में बेड होना चाहिए। तो आपके कहना है कि बीच में रखे चारों बगल चल सकते हैं? हाँ, मतलब चल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जहां पर आप अपना बेड लगाएंगे वहां के बेडरूम में। मीन्स कि बेड को दीवार के साथ सटा के मत लगाइए, थोड़ा बीच में लगाइए ताकि आप चारों तरफ से चल सकते हैं। उससे आपको इस शांति का बहुत जल्दी मौका मिलेगा। और उस समय आप ले भी सकते हैं डिवाइन पिरामिड की हेल्प भी, कि जिसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप लगाएंगे या उसको प्रॉपर इनहेंस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपका शादी का ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सर नॉर्थ वेस्ट पे करें? जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट पे सर करें ना? सर आपको वेस्ट में करना है या साउथ में करना है? वेस्ट या साउथ? जी ओके, ठीक है सर, मैं आपका नंबर है, मैं आपके कॉल करना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने कुछ वो लाल पर्स का बताया था ना, तो उस दिन तो हमको नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अब आप लाया तो हम कर सकते हैं क्या? देखिए, अभी लाए हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ, रखिए, जरूर रखिए, लेकिन इसको भूलिएगा नहीं, 2014 जनवरी 1 को जरूर करिएगा। नहीं, हम भूले नहीं, हमें मिला ही नहीं, उस समय मिला नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा भी लिया है, आप उसको जरूर रख सकते हैं, रखिए। लेकिन इसका जो सही समय होता है, साल का जो पहला दिन होता है, उस दिन करते हैं इस रेमेडी को। ओह अच्छा, तो ये रखिए, हम तब भी कर सकते हैं। जी हाँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेवा जी, मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट करना चाहते हो, तो सबके लिए मैं बताना चाहती हूँ, जरूर विजिट करें divinevastu.net। अगर आप रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, उनका पर्सनल नंबर है 5108683338। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और यू कैन जस्ट गो फ्रॉम देयर। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा एक ब्रेक पे जाना है, उसके पहले भी मुझे कुछ ना कुछ पूछना है। रेवा जी अभी सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेक पे ही नहीं जाने दे रहे। नहीं, पर मैं क्या करूं, इतना ज्यादा सवाल है। रेवा जी, ये बताइए कि अगर कोई आपके पास आते हैं एंड दे नीड वेरियस थिंग्स टू डू, तो डू यू गिव अ पैकेज फॉर दैम? बिल्कुल रिनी, हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा कि बिल्कुल हम पैकेज देते हैं। पैकेज मीन्स ये कि अगर वो चाहें सेम डे में ही, अगर ऑफिस के लिए प्लस अपने घर का या बिजनेस का और घर का इकट्ठा अगर कराना चाहते हैं, तो दैट इज अ डिस्काउंट पैकेज। ओह, दैट इज वंडरफुल। तो इसी बात पे आप भी खुश हो जाइए, पर कहीं मत जाइए, साथ रहिए, सुनते रहिए आप और आपके सितारे में वास्तु विद रेवा जी। फिलहाल एक बहुत ही प्यारी सुरीली सी भजन खास आपके लिए, और लौट के आ रही हूँ राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। जी जा के हजारों रंग है, पर कभी कभी वो रंग फीका पड़ जाता है। रिश्तों में आ जाती है दरारें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप हो जाते हैं परेशान। क्या आपने कभी सोचा है हाउ कैन यू ओवरकम दोज हर्डल्स इन लाइफ? कंसल्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस. Call her at 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Vastu is a tool. If your life is sweet, it makes it more sweeter. If that's bitter, it makes it less bitter. हेलो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, वेलकम बैक टू आप और आपके सितारे में वास्तु के बारे में बात करें, और मेरे साथ है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। अगर आप उनके साथ अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर जरूर चेकआउट करें उनका वेबसाइट divinevastu.net। वेलकम बैक रेवा जी। बहुत ही अच्छा भजन सुनाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी है ना। कविता कृष्णमूर्ति इज लाइक रियली, शी हैज अ वंडरफुल वॉइस। रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम है, अगर आप रेवा जी के साथ थोड़े बहुत बातचीत करना चाहते हैं। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, पर अगर आपने अभी कॉल नहीं कर पाया तो डरिए मत। रेवा जी का पर्सनल नंबर है आपके पास 5108683338।
8 and you can fix an appointment with रेवा जी. रेवा जी, ये बताइए कि क्या कैसे बताएंगे आप, क्योंकि इतने सारे कॉलर्स जा चुके हैं. लेते हैं कॉलर्स को बिकॉज दे आर आवर फर्स्ट प्रेफरेंस. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो रेवा जी. जी हाँ, बताएं. जी बताइए. वेलकम डियर. हेलो. Hello? Yes, I'm not getting you here. Hello? Yes, sorry. So my house is facing west, and when I enter, I just heard the mirror should be on the north east. Some disturbance is there, dear. Hello? We can't hear you properly actually. If you could give us a call next time, that will be really appreciated. I'm not getting some disturbance. हाँ, there is a disturbance. तो please आप हमें दोबारा से कॉल कीजिए 5107701550. हेलो, you're on air with रेवा जी. हेलो रेवा जी, मुझे आपसे पूछना है साउथ ईस्ट डोर के बारे में. साउथ ईस्ट डोर कैसा होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर साउथ ईस्ट है तो? देखिए, साउथ ईस्ट डोर में ऐसा होता है कि जैसे हमारे आप शो मेरा सुन ही रहे होंगे, इससे पहले भी एक कॉलर हमसे बात कर रहे थे. साउथ ईस्ट जो होता है फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है. अगर हमारी एंट्रेंस डोर होती है तो थोड़ा हमारे को नेगेटिव मिलता है. थोड़ा नेगेटिव मीन्स ये कि कहीं ना कहीं, क्योंकि दिस एरिया इज रिलेटेड साउथ ईस्ट विद द मार्स, वीनस, घर की फीमेल से, खासकर फीमेल्स के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं अनवांटेड कोई ना कोई इश्यू खड़ा हो जाता है, घर में आप प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा. लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, अगर साउथ ईस्ट है उसको हम बाहर से रेमेडी करेंगे, लेकिन अगर आपका नॉर्थ की तरफ में अगर ओपनिंग ज्यादा है, नॉर्थ में अगर आपके पास में बैकयार्ड है, नॉर्थ में आपके पास पेटियो है या नॉर्थ लिविंग रूम है, तो आप इसकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस की नेगेटिविटी को बहुत कम कर सकते हैं. अच्छा. और ये फर्टिलिटी पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या? बिल्कुल करता है. साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है. उसके लिए हमारे को नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है. और मैं आपको इतना ये बताना चाहती हूँ कि साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है या साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है, तो वहां पे फर्टिलिटी की जैसे प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, कहीं ना कहीं अचानक ही मिसकैरेज हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है. उसको दूर करने के लिए आप वहां से साउथ ईस्ट की जरूर आप रेमेडी करें, आप उसको ठीक करें. और नॉर्थ वेस्ट में जहां आपको ग्रो कर सकते हैं, जहां सबसे पहले आप कंसीव कर सकते हैं, देन आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप साउथ वेस्ट में अपने बेडरूम में चले जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में उसमें मास्टर बेडरूम नहीं बनाएंगे, तो आपको उसी चीज को आप अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ में. थैंक यू सो मच रेवा जी. यू आर वेलकम. थैंक यू सो मच. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. Hello. Hi, I had a numerology question. For the numerology, for that you can call Ritesh Kumar. His number is 5109313107. Okay. Thank you. Thank you so much. Hello, you're on air with Rewa ji. Hello, Rewa ji. This is Girija again. जी बताइए dear. I was telling my house is facing west. And I recently heard there shouldn't be a mirror. The mirror should be only in the northeast. Northeast or northeast? Northeast or not. But when I enter the house in the west, I think the mirror in my house is in the south. I'm pretty sure it's not in the east or northeast. So I should remove it? Yes, better to remove it. If it is on the south wall or the west wall, that is not good. Better you place this mirror on the north wall. Because your house is facing to west. When you're entering, it means you are facing to the east. Very easy. On your left side, while entering inside the house, on your left side, you can place on the north wall. Okay. And also, will it help the kids and, having more kids now? Hello. What is your next question? Yes, what is your next question? So maybe because of that one, we are having problem with the kids and all. Yes, why not? Because see, if you are having a problem with the kids, for that I want to know in which direction they are sleeping or where you are having your master bedroom. If children are sleeping in the southwest and your master bedroom is in the northeast, naturally the children will become aggressive and they will start dominating. Lots of issues are there. Or if they are sleeping in the southeast bedroom, again there will be a problem due to the fire element. So let me know which direction they are sleeping, or you are sleeping, you are having master bedroom, or children where they are having room. You can email me after the show or call me back after the show. Thank you so much. Hello, you're on air with Rewa ji.
हाय रेवती, आई हैव अ क्वेश्चन। जी हाँ, बताएं डियर। हाँ जी, मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है एक्चुअली, कि जब वो पढ़ता है तो वो नॉर्थ की साइड फेस करता है। बहुत ही अच्छा है ये तो, लेकिन उसके पीछे दरवाजा रूम का नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ फेस करता है। अगर नॉर्थ या ईस्ट में कोई विंडो है तो उसको जरूर खोल के रखें। नहीं, देखिए नॉर्थ में तो कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्थ में तो टीवी लगा हुआ, तो टीवी को कवर करके रखना है क्या उसके बेडरूम में? हाँ, बेडरूम में पड़ता है, तो उसका पहले ये बताइए, बेडरूम में ही पड़ता है? हाँ, वो अपने बेडरूम में पड़ता है। बेडरूम कहाँ डायरेक्शन में है? घर की किस डायरेक्शन में बेडरूम है उसका? मतलब अगर हम उसमें एंटर कर रहे हैं रूम में उसके, नहीं उसके रूम में नहीं डियर, आपका घर कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? कैसे बताना होता है वो, जब हम रूम में घर में घुसते हैं कि घर से निकलते हैं? जब घर से बाहर निकलते हैं, विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग? ओके, व्हेन वी एग्जिट द हाउस इट इज साउथ। इट इज साउथ, इट मीन्स ओके। तो अब बच्चे का बेडरूम कहाँ है? वेयर ही इज हैविंग हिज बेडरूम? अब उसमें भी बताऊं, जब रूम से निकलते हैं तो इट इज फेसिंग वेस्ट। जब रूम से निकलते हैं तो वेस्ट। अच्छा, जब आप रूम से निकलते हैं तो यू आर फेसिंग टू द वेस्ट, इट मीन्स कि ईस्ट में उसका बेडरूम है। अब ये देखिए कि वो साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, इसको जरूर चेक करें। इफ ही स्लीपिंग इन द साउथ ईस्ट बेडरूम तो रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते, खासकर बच्चों के लिए, या आप कोई भी अपनी स्टडीज कर रहे हैं, या अगर मास्टर बेडरूम है तो साउथ ईस्ट को अवॉइड करें। साउथ ईस्ट को आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकती हैं, या अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे को सोने के लिए मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगी, बिल्कुल मना करूंगी आपको, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बच्चा टिमिड है या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तब आप साउथ ईस्ट रूम को स्टडी पर्पस। एक मिनट, शायद मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी। जब हम रूम से निकलते हैं तो वो ईस्ट है, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। तो इट मीन्स के उसका रूम साउथ वेस्ट में हुआ, उसका साउथ वेस्ट में हुआ है, तो साउथ वेस्ट में अगर उसका मास्टर बेडरूम है, वैसे ही वो बहुत एग्रेसिव रहेगा, स्टेगनेट रहेगा, जिद्दी रहेगा, क्योंकि वो मास्टर बेडरूम के लिए है। आप पहले तो उसका बेडरूम की जगह जरूर चेंज करें, जरूर चेंज। तो उसका नॉर्थ वेस्ट हो जाए तो सही है? नॉर्थ वेस्ट में करने के बदले में अगर आप उसको नॉर्थ या वेस्ट में ले जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नॉर्थ 90 डिग्री या वेस्ट में 90 डिग्री। अगर आप देखते हैं कि नहीं है, तब अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर उसका बेडरूम है तो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट कॉर्नर में बेड लगाइए। ओके। और वहां पे क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का एक पेयर रख दें। अच्छा, ठीक है। और देन लेट हिम फेस टू द नॉर्थ व्हाइल स्टडीइंग। ओके ओके, ठीक है जी। थैंक यू रेवा जी। थैंक यू सो मच। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यूर ऑन एयर। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मेरा एक सवाल है कि हमारा पूजा घर जो है, तो जब हम पूजा करने बैठते तो हमारा फेस जो है ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है जी हाँ। पूजा करते समय हम चाहे ईस्ट को फेस करें, नॉर्थ को फेस करें, दोनों तरफ से हमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ईस्ट जो है सूर्य निकलता है और जहां से ड्राइविंग फोर्स मिलती है, सनलाइट मिलती है। नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, वहां से हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। दैट इज वेरी गुड। ओके, और जो मंदिर जो है उनका भगवान का फेस और हमारा फेस सामने सामने रहता है, तो इट्स राइट जी बिल्कुल ठीक है जी। भगवान जी देखेंगे वेस्ट की तरफ, आप देखेंगे ईस्ट की तरफ। ओके, तो ये सही है राइट? हमने जो रखा वो सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मैं आपको फिर से यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net, क्योंकि वहां पे होते हैं बहुत ही एकदम चुने हुए वास्तु टिप्स। अगर आप देखना चाहते हैं, यू कैन फॉलो हर ब्लॉग एंड यू कैन ईमेल हर divine A for Apple, V for Vastu, C for Cat @gmail.com। और रेवा जी पूरे यूएस में घूमते रहते हैं, तो अगर आप यूएस में किसी भी जगह पे इन्हें लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपके पास है तो आप जरूर उसके भी वास्तु करवा सकते हैं। अगर आप लिकर स्टोर है आपके पास, कन्वीनियंस स्टोर है, यू कैन डू द वास्तु फॉर एवरीथिंग, एवरी प्रॉपर्टी। वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, हमेशा ही वो फायदेमंद रहते हैं। तो रेवा जी ये बताइए कि आपने पैकेजेस के बारे में बात कर रहे थे कि यू गिव डिस्काउंट टू पैकेजेस, तो पैकेजेस से
क्या फायदा हो सकता है लोगों को? रिनी, पैकेजेस से हमारे को बहुत फायदा होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और हम देखते हैं कि घर के अंदर हमने विजिट किया, घर की डायरेक्शंस हमारे को ठीक मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय हम जरूर देखना चाहते हैं कि क्या बिजनेस में कहीं कमी तो नहीं है कि चीज की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। क्योंकि बिजनेस और घर, आप घर में ज्यादा से ज्यादा समय बिजनेस पे भी करते हैं और घर में ज्यादा समय रात का आपका होता है, तो दोनों को बाकायदा हमारे को लेवल में लेकर आना होता है, दोनों की एनर्जी को प्रॉपर। ऐसा ना हो कि घर को तो हमने वास्तु डिफेक्ट को दूर कर दिया, लेकिन अगर वास्तु बिजनेस में या आपकी वर्क प्लेस में कहीं नेगेटिविटी है तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं हर्डल्स लेकर आती है आपको ग्रो करने होने में। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने ये आपको पैकेज दिया है, ताकि आप दोनों चीजों को प्रॉपर बैलेंस करके अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पा सकें और आगे बढ़ सकें। दैट इज वंडरफुल रेवा जी। अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, सवाल बहुत ज्यादा है और एक कॉलर भी है, प्लीज ले लेते हैं इस कॉल को क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू डिसर्ट एंड माय लिसनर्स एंड योर लिसनर्स। हेलो, you're on air with रेवा जी। या हाय, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। आज मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, वैसे काफी टाइम हो गया मुझे सुनते हुए। मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था। हमारा जहाँ पर मैं रहती हूँ, दैट्स अ रेंटेड टाउन हाउस यू कैन से। जी जी। और जब हम निकलते हैं अपना मेन डोर से तो हमारे सामने भी है और हमारा 4 A B C D ऐसे यूनिट्स बने हुए हैं। जी जी। तो मेरा B यूनिट है, यूनिट B जी। तो हमें अगर हम मेन डोर से जो निकल रहे हैं, सो दैट्स आवर नॉर्थ साइड हियर। ओके। तो मेरी जो किचन है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। जब आप बाहर निकल रहे हैं या आप अंदर कर जाइए, व्हेन यू आर गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस तो आपको नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके जी। और व्हेन वी आर कमिंग इनसाइड वी आर फेसिंग टू द साउथ। Yes. अच्छा, when we are coming inside, we are facing to the south and the kitchen is on your left side. आपके लेफ्ट साइड में किचन है, इट मीन्स जब हम वापस अंदर जाते हैं तो मेरी जो किचन है मेरे राइट हैंड साइड में आती है। किचन आती है तो इट मीन्स किचन इज इन योर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, सो इज इट गुड? दैट्स गुड, बिल्कुल दैट्स गुड, बिल्कुल चिंता ही नहीं करिए। अच्छा, और दरअसल हमारे घर वैसे तो सब ठीक है, बट काइंड ऑफ लाइक स्टिल इट्स लाइक प्रॉब्लम, लाइक मनी कम्स इन, मनी आती है बट वो इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। देखिए, अगर मनी आती है ज्यादा देर के नहीं रुकती, तो मैं पैसे जनरल एक अपने सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो साउथ वेस्ट में या तो आपका कहीं कह सकते हैं कि ड्रेनेज की जगह होगी या कोई ब्लॉकेज तो नहीं। ड्रेनेज मीन्स या कि कहीं पर आप वहां शॉवर का जगह होगा, टॉयलेट होगा, कुछ ना कुछ, या किचन का सिंक भी हो सकता है जो सारा पैसा एनर्जी हमारा बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेवजह ही आपका पानी टपक रहा हो या पानी की कहीं लीकेज हो। अगर ऐसा है तो गेट इट फिक्स इमीडिएटली। अगर पानी अचानक टपकता रहता है, चाहे वो फ्लश में हो जाए, चाहे वो किचन में हो जाए, चाहे वो रेस्टरूम में हो जाए, चाहे वो शॉवर की जगह पे हो, कई बार बच्चे भी गलती से खुला छोड़ देते हैं, ट्रिप भी अगर वो पानी टपक रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, ड्रिप कर रहा होगा, तो इट मीन्स कि आपका पैसे का नुकसान हो रहा है। आप इसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि कहीं साउथ वेस्ट में हमारा एनर्जी बाहर जाने वाला कोई रास्ता तो नहीं है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो पैसा आपका अपने घर पे ही रहेगा। और अगर हमें आपसे पूछना हो और कुछ डिटेल में तो आप अपना नंबर दे दीजिए, सो आई कैन कॉल। जी हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे हमारा नंबर जी। जी जरूर, अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, नंबर है 5108683338। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जाते जाते एक आखिरी कॉल ले लेते हैं रेवा जी। हेलो, you're on air with रेवा जी। हेलो हेलो जी हाँ बताइए। हेलो जी हाँ बताइए। मुझे ये पूछना था कि अगर बच्चों के साथ छोटी बड़ी टीनेज बच्चे हैं तो होता ही है, नॉर्मल है, लेकिन लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता है तो उसमें आप डिवाइन टेक्निक की पूरी अच्छी तरह हेल्प ले सकते हैं। एक स्पेशल डिवाइन टेक्निक पिरामिड रेडी किया गया है जिसको प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज किया जाता है। अगर आप उसको बच्चों के बेडरूम में या आप फैमिली लिविंग रूम के सेंटर पॉइंट में सीलिंग पे लगा देंगे तो बच्चों को आप जो उनका कम्युनिकेशन गैप या बिना बात के ऊपर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस चीज को भी दूर कर सकते हैं। ओके, और वो कहाँ आपके सेंटर में? आप मुझे शो के बाद में कॉल करिए, आपको सारी डिटेल्स दूंगी। समय मेरा हो गया है, मेरे को कॉल कर सकते हैं 5108683338 पर।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और बहुत ही हैंडफुल ऑफ इंफॉर्मेशन आप सबके लिए मुझे पता है और शायद ही आप याद रख सकते हैं इतना कुछ, तो दोबारा से सुनने का जी अगर आपको करे, जानने का जी करे तो जरूर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। वहां पे बहुत सारे टिप्स तो है ही, पर आपके लिए पर्सनलाइज्ड टिप्स अगर आपको चाहिए फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, तो आप उन्हें कॉल कीजिए 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। आज के लिए तो बस इतना ही एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव रेवा जी विथ मी इन रेडियो जिंदगी स्टूडियो। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर द टिप्स and for being so kind to all the listeners। तो मैं जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तो जी हाँ, उस तकदीर का स्वागत करिए और आगे बढ़ते जाइए। ओके रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी और याद रखिए रेवा जी यहाँ पे खास आपके लिए आते हैं हर मंडे एंड एवरी थर्सडे, तो वो सुनना ना भूलिए बिकॉज यू कैन एंजॉय वास्तु शो विद अ वंडरफुल एंड वेरी स्वीट लेडी, दैट इज नॉन अदर देन रेवा कुमार। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 अगर आप उनके वेबसाइट देखना चाहते हैं, इट इज divinevastu.net और अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके रिनी, थैंक यू। ओके रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, क्योंकि बस कुछ ही देर में लेके आऊंगी चलते चलते खास आपके लिए। जी जा। Do you believe in the 5 elements of nature and want to balance them with the most scientific method, Vastu Shastra? Astro Vastu consultant Riva has all the answers to your Vastu questions. With more than 20 years of experience, Vastu Principles helps for a peaceful and more fulfilling lifestyle. Contact Riva Kumar at 510-868-3338. Log on